गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं सक्सेस की क्लास। एमएस एक्सेस। कल मैंने आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, साथ में कैट कैट अपडेट और कैट कैट डिलीट ऑप्शन के बारे में बताया था। आज उसी पे आगे कुछ। सबसे पहले तो मैं आज आपको एक बार सिलेबस रिव्यू कराना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए बीकॉम और पीजीडीसीए डीसीए दोनों का सिलेबस मैं आज मैच कराऊंगा और बताऊंगा कि अभी तक हमने एमएस एक्सेस में क्या क्या पढ़ लिया। तो मैं सिलेबस ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों के पास सिलेबस होगा, नहीं है तो आप माखनलाल की साइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक दिन आपको बताया भी था शायद, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी बताएं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीकॉम की। बीकॉम का सिलेबस चेक कर लेते हैं क्या क्या होगा हमारा बीकॉम में। एमएस एक्सेस को आपको चेक करना है। सेकंड सेमेस्टर, हमको थर्ड सेमेस्टर में एमएस एक्सेस का सिलेबस देखना है। गवर्नमेंट स्टडी, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर कंपनी लॉ, बिजनेस मैथमेटिक्स और इंटरनेट वेब प्रोग्रामिंग, पीएचपी, एमएस एक्सेस। आप यहाँ ध्यान दें, इंट्रोडक्शन टू डेटा, ये हमने आपको पढ़ाया। साथ में इंफॉर्मेशन डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, वेरियस टाइप ऑफ डीबीएमएस, इंट्रोडक्शन एमएस एक्सेस, गेटिंग टेबलर एक्सेस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हम सीख रहे हैं टेबल बनाना, क्वेरी बनाना, फॉर्म आगे सीखेंगे, रिपोर्ट आगे सीखेंगे, मॉडल ये मॉड्यूल्स आगे सीखेंगे, ये आपको सीखना। क्रिएटिंग डेटाबेस, डेटाबेस को क्रिएट करना यूजिंग विजार्ड, डेटाबेस का यूज करना, क्रिएटिंग ओन डेटाबेस। फिर सेकेंड यूनिट भी आपकी वर्किंग विद टेबल, टेबल को डिजाइन व्यू के माध्यम से बनाना। सेटिंग फील्ड प्रॉपर्टी, ये भी हमने पढ़ा। नेमिंग प्रॉपर्टी, सेटिंग डेटा टाइप भी पढ़ा। सेटिंग प्राइमरी की, मल्टीपल फील्ड प्राइमरी की, ये भी बताया ही, कल ही बताया था। मैनी मैनी, जिसमें डेटा है वो बताया था मैंने, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, तो मल्टीपल फील्ड प्राइमरी की यूज किया था। क्रिएटिंग इंडेक्स भी बता दिया, यूजिंग टेबल विजार्ड ये मैं आगे बता दूंगा आपको। थोड़ी बहुत हमने क्वेरी के बारे में भी पढ़ा हुआ है। ओके, इसके साथ साथ आपके रिलेशनशिप देख लीजिएगा जहाँ पे दिया हो। आपके सिलेबस में रिलेशनशिप नहीं है शायद, फिर भी मैंने आपको बता दिया। मुझे तीनों का सिलेबस लेके चलना है। ये तो बात हुई बीकॉम की। अब मैं बात करता हूँ पीजीडीसीए। पीजीडीसीए सिलेबस, पीजीडीसीए आप लोग ध्यान दें। पीजीडीसीए एमएस एक्सेस फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सबसे पहले आप देखेंगे, देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस बताया, व्हाई यूज ए रिलेशनल डेटाबेस, आरडीबी में क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस डिजाइन क्या है, नॉर्मलाइजेशन कुछ मुझे बताना है, आगे बताऊंगा मैं। टेबल डिटरमाइन द, ये आपको मालूम ही है टेबल क्या कहलाती है। डिटरमाइनिंग द फील्ड क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ये भी मैंने आपको बताया। इंटीग्रिटी रूल्स कल मैंने बताया, प्राइमरी की बता दिया, फॉरेन की आगे बता दूंगा मैं। वन टू वन रिलेशनशिप हो गया, वन टू मेनी रिलेशनशिप हो गया, वन टू वन रिलेशनशिप, इंट्रोडक्शन एमएस एक्सेस ऑब्जेक्ट नेविगेशन, ये भी हमने पढ़ लिया। टेबल, क्रिएटिंग टेबल एमएस एक्सेस, डेटा टाइप, फील्ड प्रॉपर्टी, फील्ड नेम, टाइप, प्रॉपर्टी, डिफॉल्ट, फॉर्मेट, कैप्शन, वैलिडेशन रूल, डेटा एंट्री, ये सब कुछ मैंने बता दिया। ऐड रिकॉर्ड को ऐड करना, डिलीट करना, एडिट करना, सॉर्टिंग करना, फाइंड रिप्लेस मैं और आपको बता दूंगा। और फिल्टर बताना है मुझे, ये कुछ पार्ट होता है।
रीअरेंजिंग कॉलम, फ्रीजिंग कॉलम, एडिट टेबल, कॉपी, इंपोर्ट, ये यहाँ से पार्ट हमको यूज करना है। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया और ये पार्ट हमको यहाँ से यूज करना है, तो ये मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, ऐसे ही बीसीए भी आप लोग देख लीजिएगा। अब आपको सिलेबस मैच करके चलना है, आपको पता चल गया। हम सिलेबस के एकदम अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि हमको सीक्वेंस में पढ़ाना होगा, जहाँ जैसे पार्ट आपको मिलता जाएगा आपका सिलेबस क्या होता जाएगा, कंप्लीट। डेटा आपका सिलेबस पीजीडी से लगभग सेम रहता है। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाई रिलेशनल, वही कॉन्सेप्ट, प्राइमरी रिलेशनशिप, क्रिएटिंग टेबल, डेटा टाइप, लगभग पूरा सेम डिफॉल्ट देख सकते हैं, यहाँ तक आपको। ओके, तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में कल हमने सीखा था, जो वो सीखा हुआ था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल। शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा। आज मैंने जो अपने यूनिवर्सिटी का नोट्स भेजा था, ये आप देख लीजिएगा। ये जो मैंने भेजा था पीजीडीसीएटी यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस, इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है डेटा मॉडल। यहाँ पे क्या पढ़ना है, डेटा मॉडल। डेटा मॉडल क्या होते हैं? डेटा मॉडल, जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं एक्चुअल में, तो उसके मॉडल्स को एक तरह से डायग्राम में बना के दिखाया। जैसा हमने बना दिया, यदि ऐसे बनाकर किसी को देंगे तो समझ में नहीं आता है, उसको पहले एक डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। और उस मॉडल के माध्यम से हम डिजाइनिंग तैयार करते हैं और फिर हमको पता चल जाता है कि कौन सा डेटा मॉडल है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने दिया ही है। इसमें क्या होते हैं डेटा मॉडल, एंटिटी क्या है, ये सब कुछ बताया जो मैं बीच बीच बोलता रहता हूँ। यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एक्चुअल में एंटिटी टेबल होती है, एट्रीब्यूट जो उसके फील्ड होती हैं। फिर ये रिलेशनल मॉडल कैसे बनते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, डिटेल में पढ़ना है आपको। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है, कब डेवलप किया गया। ओके, बेसिक ईआर डायग्राम क्या होते हैं, जैसे एंटिटी फ्रॉम डेटा ऑब्जेक्ट होता है, इसके बारे में जानकारी एक्सेस की जाती है। और तो ये पूरा नोट्स आपको पढ़ना है, तो जो मैं अब बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा। ओके, स्पेशल एंटिटी टाइप क्या होती हैं, रिलेशनशिप को मैंने आपको बता ही दिया। रिलेशनशिप तो आपको मालूम ही है, एंटिटी के एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, ये आप पढ़ लीजिए। इसलिए मैंने बताया। देखिए, जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूँ वैसे ही आपको बताता चल रहा हूँ कौन सा नोट्स आपको पढ़ना है। इसके बाद रिलेशन की होती है, जो की हम यूज किए थे। रिलेशन में दो तरीके की होती है, पहले की को पहचानने के लिए प्राइमरी की, और दूसरी जबकि अन्य की जो होती है सुपर की, कैंडिडेट की, या रिलेटेड कॉन्सेप्ट फॉर्म। तो ये क्या होती है आज मैं ये बताऊंगा। ठीक है, सुपर की उन एट्रीब्यूट का समूह जिसके वैल्यू का उपयोग किसी संबंध के भीतर एक टपल को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए किया। एक रिलेशनशिप में एक से अधिक सुपर की हो सकती है, लेकिन इसमें हमेशा कम से कम एक सुपर की होना जरूरी है। कैंडिडेट की जो उस पर डिपेंड होती हैं वो कैंडिडेट की हो जाती है। यूनिक यूज की जाती है। प्राइमरी की आपने देखा है, जिसमें डुप्लीकेसी नहीं हो सकती है। वो फॉरेन की जो होती है, मैंने एक बार बताया होगा। फॉरेन की क्या होती है कि जब किसी एक प्राइमरी की को या उसके आधार पर किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की के आधार पर रिकॉर्ड स्टोर किए जाते हैं, तो जो दूसरे टेबल में की होती है उसको फॉरेन की कहा जाता है। कल जैसे हमने यूज किया था एक एग्जाम्पल के तौर पे, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हम पेशेंट टेबल में वही रिकॉर्ड स्टोर कर पा रहे थे जिन डॉक्टर की एंट्री डॉक्टर टेबल में थी। तो पेशेंट टेबल में डॉक्टर आईडी जो थी वो एक तरह से फॉर्म थी। ओके,
इसको आप समझिएगा। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कल मैंने ये बताया, वन टू मेनी, पूरा जो समझाया वही है सेम। तो आपको एक बार ये नोट्स पढ़ना है। देखिए, इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बताया, कैस्केड अपडेट बताया, कैस्केड डिलीट, मैंने इसलिए आज आपको बता दिया। किसको पढ़ेंगे तो इससे पूरा समझ में आ जाएगा, कल जो मैंने समझाया। ओके, ये वाला नोट्स आपको पूरा पढ़ना है। इसमें जो समझ में ना आए तो बताइएगा। हम ईआर डायग्राम और मॉडल्स कुछ अलग से भी मैं एक दिन पढ़ा दूंगा। कल एक क्लास में मैं इस पे ईआर डायग्राम और मॉडल्स पे कैसे बनाए जाते हैं। अभी रिलेशनशिप हमने प्रैक्टिकली तो सीख लिया, यदि हमको डायग्राम के रूप में बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, इसको मैं अलग से एक लेक्चर लेकर बता दूँ। ओके, आज मैं कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ जो आपको इसमें यूज करना है। देखिए, जो सिलेबस से रिलेटेड है, जैसे मैं इसके कुछ सिलेबस के आज पार्ट पूरा करने वाला हूँ। इससे बताया कि नोट्स आपको पढ़ना है। इसके अलावा मॉडल की बात छोड़ देना, मॉडल जो अभी समझ में नहीं आएंगे, एट्रीब्यूट क्या है, टपल्स क्या है, इस पे मैं एक क्लास लूंगा, अच्छी क्लास, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा मॉडल क्या होते हैं और कैसे बनाते हैं। रिलेशनशिप आपको समझना है कितने प्रकार के हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं। यदि एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप वन टू वन क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे, वन टू मेनी क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, मेनी टू मेनी करना है तो कैसे करेंगे। ओके, अब आज मैं बात कर रहा हूँ इसका जो पार्ट बचा। ओके, प्राइमरी की फॉरन की तो मैं उसी में यार मॉडल जो बनाऊंगा समझा दूंगा एक बार और इसकी यदि मैं बात करूँ तो आज जो हमारा इधर देखिए कैप्शन, ये वैलिडेटेड रिकॉर्ड डिलीट करना, ऐड करना, ये तो आपसे बनता है। आज बात करेंगे एडिट टेक्स्ट भी बनता है, टेक्स्ट चेंज करना, सॉर्ट, फाइंड, रिप्लेस और फिल्टर को मैं बाद में बताऊंगा, रीअरेंज कॉलम, फ्रीज कॉलम, इन पे बात करना है। ओके, फिर कल बात करेंगे एडिटेड टेबल पे, फिर एक मॉडल। आज जो ये टॉपिक है मेरे, सॉर्टिंग करना, फाइंड रिप्लेस करना, रीअरेंजिंग कॉलम और फ्रीज कॉलम, ये क्या होता है एमएस एक्सेस में। तो आइए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले मैंने कोई एक डेटाबेस आपको ओपन कर लेना है, उसके अंदर कोई भी आप टेबल ले सकते हैं। कल वाला डेटाबेस ही हमारा ओपन हो गया। इस पे मैं एक नई टेबल बना लेता हूँ आज के बताने के लिए। सबसे पहले तो मुझे फाइंड रिप्लेस बताना है। इसके लिए कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड चाहिए, या कोई दूसरा डेटाबेस ओपन कर लेते हैं जिसमें अधिक रिकॉर्ड हो। हाँ, ये ठीक है। अब सबसे पहले जो मुझे बताना है, देखिए, सॉर्ट करना। ठीक है, सॉर्टिंग तो बाय डिफॉल्ट यदि आप ऑटो नंबर यूज करते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा, इसमें भी सॉर्टिंग आपकी प्रोवाइड की गई है। आप जिस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे उस कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ से सॉर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ दिया होता है असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ डिसेंडिंग कर देंगे। देखिए डिसेंडिंग से आ गया, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको शो 4, 104, 103, 102, 101। तो ये आपकी सॉर्टिंग कहलाती है, नॉर्मल सॉर्टिंग। ओके, नेक्स्ट छोटे छोटे टॉपिक होंगे। फाइंड रिप्लेस, ये शायद आप एमएस वर्ड एक्सेल में भी पढ़े होंगे। सेम उसी प्रकार से जैसे हम किसी भी वर्ड को, रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। सॉर्टिंग रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, फाइंड रिप्लेस के लिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि फाइंड कराना है 101। मान लीजिए मुझे चाहिए 103 नंबर का रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं फाइंड करके डाल दिया 103 नंबर में पहुंचा। ये तब जरूरत होती है जब बहुत सारे हमारे पास रिकॉर्ड हो, हजारों की संख्या में भी रिकॉर्ड हैं और उनमें से हमको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए, तो हम इससे सीधा टाइप कर देंगे, उस रिकॉर्ड पे हमको जंप कर। ओके, हम इसके अलावा फाइंड ये भी कर सकते हैं, जैसे हमने फाइंड किया पीसी। ओके, अब देखिए ये होल फील्ड में फाइंड कर रहा है, करंट फील्ड में फाइंड करना है। पीसी कहीं नहीं, यदि मैं पूरा लिख दूंगा पीसी पैकेज। ओके, अब देखिए किस फील्ड में आपको पीसी पैकेज फाइंड कराना है। ओके,
तो वो भी आपको यहाँ से बता सकते हैं। स्टार्टिंग फील्ड, एनी फील्ड, कौन सी पार्ट, कोई भी फील्ड, फिर आप फाइंड आउट कराएंगे। ऐसे करंट फील्ड, करंट डॉक्यूमेंट, ये देखिए करंट डॉक्यूमेंट किया, पीसी पैकेज फाइंड हो गया। पहले मेरी क्या सेलेक्ट थी, करंट फील्ड, तो अभी तक जो सेलेक्ट फाइंड कर रहा था किसमें कर रहा था, एसआईडी। अब मैं इनके अंतर्गत कहीं भी फाइंड करा सकता हूँ। करंट फील्ड के अंदर यदि मैंने किया 101 तो भी मुझे बताएगा, अगर मैंने किया VB.NET तो भी मुझे बताएगा। ओके, तो ये आपका पॉइंट। इसी से रिलेटेड रिप्लेस, VB.NET की जगह मान लीजिए मुझे लिख देना इंटरनेट, इंटरनेट से रिप्लेस भी करना, मुझे रिप्लेस करना है। देखिए इंटरनेट में कहीं पे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई किसी जगह, मान लीजिए मुझे 102 जो रोल नंबर था उसकी जगह मुझे 105 डालना था, मैंने रिप्लेस किया, फाइंड आउट किया, रिप्लेस पे क्लिक करूंगा, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल का मतलब है एक साथ सभी रिप्लेस हो जाए। इस प्रकार से फाइंड और रिप्लेस का हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। फिल्टर तो मैं आगे बताऊंगा, डिटेल में हमको फिल्टर करना है। ओके, यार मॉडल भी मैं डिटेल में इस बार बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। रीअरेंज कॉलम, ये क्या होता है? रीअरेंजिंग का मतलब होता है दोबारा से कॉलम को अरेंज करना। इसके लिए कई प्रकार की फैसिलिटी है, आप ड्रैग भी कर सकते हैं, ऐसे उठा के देखिए मैंने रख दिया, सब्जेक्ट पहले चला गया, साइड बाद में आ गई, ये कहलाता है रीअरेंजिंग। अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर। इसके अलावा आप राइट क्लिक करके भी बहुत सारे उसकी फील्ड भी सेट कर सकते हैं, एक साथ सभी कॉलम की विड्थ सेट हो जाएगी। अभी 11 पॉइंट कुछ है, मैंने 20 कर दिया, देखिए सभी एक साथ सभी की सेट करना है, एक साथ सभी को सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करिएगा, ये राइट क्लिक करिएगा, फील्ड बेस किया 20, दोनों कॉलम की 20 बराबर। ये कुछ बहुत शॉर्टकट यूजफुल है। किसी फील्ड को हमको हाइड करना है, मान लीजिए एक फील्ड मैंने यहाँ और बना दिया, नेम, अब किसी एक मैं सब्जेक्ट फील्ड को हाइड करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करिएगा, हाइड, ये देखिए नहीं दिखेगी, सब्जेक्ट फील्ड आपको नहीं दिखेगी। ओके, ये ऑप्शन यहाँ से भी आप ले सकते हैं, सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ मैं राइट क्लिक करके भी ले आता हूँ, देखिए अनहाइड करना है, यहाँ भी मिल रहा मुझे, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो भी अनहाइड, यहाँ पे दिखाएगा कौन सी फील्ड हाइड है। देखिए टिक जो नहीं है वो हाइड है, सब्जेक्ट फील्ड हमारी हाइड है, उसको अनहाइड करना है, देखना चाहते हैं तो हम उस पर टिक कर देंगे, अनहाइड। ओके, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं, हाइड, अनहाइड, जो भी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा ऑप्शन जिसको कहा जाता है कॉलम फ्रीज, ये तो आपसे बन गया मेन है। फ्रीज कॉलम, ये क्या होता है? कॉलम को फ्रीज करना, जैसे आप उसका बेसिक मतलब समझ रहे हैं, फ्रीज करना मतलब रोक देना, जैसे फ्रिज में बर्फ जम जाती है तो उसको जमा कर देना, वो कहलाता है कॉलम। लेकिन इसको तब किया जाता है जब बहुत सारे हमारे पास कॉलम, होता क्या है कि मान के चलिए हमारे पास 100 कॉलम है, अब हमको एंट्री करना है तो हमने ऐसे किया, या तो मैं बना के आपको दिखाऊं तो समझ में आएगा। स्क्रॉल बार, इसमें बहुत सारी फील्ड मुझे लेनी पड़ेंगी, मैं एक ऐसे ही बना देता हूँ जनरली एक टेबल, इसको मैंने क्लोज किया, एक जनरल टेबल हमने बनाया। ओके, डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। ऐसे जब बहुत सारे कॉलम बने होंगे तभी वो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कॉलम फ्रीज क्या है। ओके, मान लीजिए इतनी सारी फील्ड बनी हुई, ओके ओके ओके, और एक फील्ड मैंने यहाँ पे दे दिया नंबर की, या नाम है, नंबर है, या सीरियल नंबर, एक सही फील्ड मैंने दे दिया ऑटो नंबर।
ओके, इस टेबल को मैंने सेव किया। नो प्राइमरी की ऑलरेडी है, एफ एक बार बन चुकी है, कह डुप्लीकेट फील्ड नहीं हो सकती है, कोई बात नहीं। और भी है क्या, कहीं एफ कई बार हो गया है, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। एफ जितने बार भी है हम इसको चेंज कर देंगे। और मैंने सेव किया। वाई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए कहीं, डी भी रिपीटेशन है, एक बार थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ओके, जब तक रिपीटेशन होगा तब तक हमारी टेबल से नहीं होगी। वी कहीं रिपीट हो रही है, डी भी रिपीट हो रहा है, सी ई। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि हमने फील्ड नेम तो सही दिया नहीं, ऐसे ही बना दिया। एफ बी भी कहीं मिल रहा है ना, एफ बी भी। अब जो मिलेगा उसको डिलीट कर देंगे सीधे। ऑलरेडी एफ बी भी फिर से मिल रहा है, ठीक है। और कहीं चलिए अब देखते हैं। ये होता है जो प्रॉपर तरीके से हम कोई काम नहीं करते हैं, मैं था कि जल्दी से फील्ड बन जाए और उससे ज़्यादा अब समय हमको लगता हो। हम चाहते थे इससे अच्छा तो फील्ड नेम देकर हम बना देते। चलिए पहुंच गए हैं, बहुत नज़दीकी है। पी भी कहीं दिख रहा है, एफ जी और कुछ अपने से चेंज कर देता हूँ। फाइंड आउट कर लिया है, कंप्यूटर से ही हम फाइंड आउट कराना चाह रहे हैं। लास्ट ऑप्शन में पहुंच चुके हैं। चलिए नो प्रॉब्लम। ओके ओके लास्ट, और इसको भी मैं चेंज ही कर देता हूँ, कोई चांस। ये हमारी फील्ड होगी, ओके। और नो प्राइमरी की एस, ये टेबल हमारी सेव हो गई। अब इसमें मान के चलिए इनको रिकॉर्ड ऐसे, ये बहुत सारे रिकॉर्ड। अब देखिए क्या होगा। अब मैं इधर रिकॉर्ड एंटर करने गया, मान लो यहाँ सिटी लिखा, ये सिटी फील्ड है, सपोज दैट यहाँ मैंने सपना लिखा। अब मुझे ये नहीं पता सपना किसकी सिटी है, नाम देखना है तो मुझे फिर इधर आना पड़ेगा, इसका रोल नंबर हुआ, तब मुझे पता चलेगा कि सिटी किसकी, कितने नंबर स्टूडेंट की। तो जब बहुत सारे ऐसे कॉलम हो जाते हैं तो हम कुछ कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये नाम लिखे हुए हैं और ये क्या है, इसका रोल नंबर, ये हमको हमेशा दिखता रहेगा, नाम और रोल नंबर, और बाकी फील्ड हमारी मर्ज होती है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये दो कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, चाहे आप राइट क्लिक करिएगा और फ्रीज फील्ड कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, ये कॉलम आपको दिखते हैं, ये देखिए। अब मुझे देखना सिटी किस नंबर की फील्ड थी, ये देखिए 3 नंबर स्टूडेंट की थी। मान लीजिए यहाँ एक्चुअल नाम लिखा होगा राम, तो सिटी किसकी है, राम। ओके, ये बेनिफिट ये कहलाता है फ्रीज। ओके, तो आप इसको ट्राई करिएगा, एक प्रॉपर टेबल बनाइएगा, सही टेबल बनाइएगा, फिर कॉलम को फ्रीज करिएगा। जब आपको आवश्यकता नहीं है कॉलम फ्रीज की, आप इनको सेलेक्ट करिएगा, मोड पे जाइएगा और अनफ्रीज कर दीजिएगा। अनफ्रीज कर देंगे फिर आपको ऐसे हो जाएगा। जब फ्रीजिंग चाहिए तो आप फ्रीज कर सकते हैं। ओके ओके, तो आज आप ट्राई करिए, कल मैं इसके आगे भी आपको बताऊंगा, फिर मुझे वो भी बताना है आपको एक दिन मॉडल तो, लेकिन कल मैं पहले बात करूंगा इस पे एडिट टेबल, इस पे बात करेंगे, तो जिससे हमारा 2 यूनिट का सिलेबस कंप्लीट हो। ओके, इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, 2 यूनिट मुझे कंप्लीट करना। तो आज की क्लास यहीं पर